एक तरफ बिहार का विधानसभा चुनाव और दूसरी ओर पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम में करवाया गया कायराना आतंकी हमला। देश की सियासत में जबरदस्त उबाल देखने को मिल रहा है। बिहार में इस साल अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और वहीं 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उस आतंकी हमले ने इस तरीके के यहाँ पर धार्मिक छींटे देश पर फेंके हैं जिससे कि पूरा देश अब आग बबूला है, गुस्से में है और पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के बदले की मांग कर रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अप्रैल को इस हमले के बाद 23 अप्रैल को भारत वापसी की और उसके बाद ताबड़तोड़ बैठकें रही, हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग भी हुई और उस हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग में जो फैसले लिए गए उससे पाकिस्तान बौखला चुका है। लेकिन इसी के साथ साथ 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार के मधुबनी पहुंच जाते हैं। मधुबनी पहुंचकर वो एक तरफ यहाँ पाकिस्तान को करारा सबक सिखाने की बात करते हैं तो दूसरी ओर बिहार के विकास के लिए नया यहाँ पर एक सियासी यहाँ पर जो है भाषण देते हुए नजर आते हैं। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि इस बार बिहार में गलती मत कर देना क्योंकि बिहार अब विकास की पटरी पर लौट चुका है। बता दें आपको कि तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मधुबनी दौरे के बाद एनडीए गठबंधन पर जमकर हमला बोला है, निशाना साधा है। एनडीए गठबंधन को निशाना बनाते हुए यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर जमकर कटाक्ष किया तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सबसे ज्यादा गरीबी में नंबर 1 है, बिहार पलायन में नंबर 1 है, बिहार में किसानों की दुर्दशा हो रही है, बिहार से लोग बिजनेस को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में शिफ्ट हो रहे हैं, बिहार में स्थानीय रोजगार बिल्कुल खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े वादे करते हुए नजर आते हैं कि 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज बिहार को दिया जाएगा, बिहार को विशेष रूप से आर्थिक पिछड़ा राज्य घोषित किया जाएगा, लेकिन बदले में सिर्फ मिलती है तो बिहार को लॉलीपॉप। उन्होंने कहा कि बिहार में इस वक्त जो सरकार चल रही है ये बिल्कुल बिहार को तबाह कर देने वाली सरकार है। सुनिए तेजस्वी यादव किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को निशाना बना। कई लोग धरना, प्रदर्शन, आंदोलन इस मौजूदा सरकार में लोगों ने किया है और हम लोग भी कई जगह गए, हम लोग उन सभी लोगों के साथ खड़े हैं। लेकिन आप देखिएगा जिस प्रकार से अफसरशाही पूरी तरीके से पूरे बिहार में चल रहा है, मुखिया जी लोग को तो धमकाया जाता है, पूरी तरीके से धमकाया जाता है कि ऐसे करो वैसे करो, नहीं तो फंड रोक लेंगे, एफआईआर कर देंगे, जांच करा देंगे। ये भय का वातावरण जो है इस सरकार में जो है बनाया गया। हमको तो कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में भी अधिकारी लोग जो हैं सभी लोगों को चिट्ठी जो है भीड़ जुटाने में लगाए हुए, फरमान जारी किया जाता है। तो उस हिसाब से आप देखिएगा जो मौजूदा सरकार बल्कि न्याय करना चाहिए, लोगों को जस्टिस देना चाहिए, वो न्याय और जस्टिस ना दे करके आप लोगों का शोषण करने का काम कर रहा है। जिस प्रकार से अफसरशाही लागू और ये चुनावी वर्ष है और इस बार बिहार की जनता ने 20 साल राज्य की सरकार को देखा, 11 साल केंद्र की सरकार को देखा, फिर भी बिहार हमारा सबसे गरीब राज्य है पूरे देश में। सबसे ज़्यादा पलायन किसी राज्य में होता है तो बिहार में होता है। सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगारी है तो बिहार है। प्रति व्यक्ति आय अगर सबसे कम किसी राज्य का है तो बिहार है। प्रति व्यक्ति है बिहार है। किसानों के आय में बिहार सबसे फिसड्डी है। ना कारखाना है, ना कोई उद्योग है, ना कोई धंधा है। लगातार लोग जो है पलायन कर रहे हैं कई क्षेत्रों से। सरकारी आंकड़े बताते हैं 3 से 4 करोड़ लोग तो पलायन कर रहे हैं। हमको लगता है उससे ज़्यादा ही जो है लोग जो है काम धंधे के लिए लोग बाहर जाते हैं। आज बिहार को जिस हिसाब से सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार कर रही है,
कोई विशेष पैकेज नहीं। कोई भी आप देखिएगा विशेष राज्य का दर्जा देने से मना कर दिया गया पार्लियामेंट में। कहीं भी आप देखिएगा जो सहयोग आर्थिक तौर पे बिहार को मिलना चाहिए था, नहीं मिला। इसलिए आज आप सब लोग, ज़्यादातर लोग किसान हैं, सब लोग किसानी करते हैं। हम तो चाहेंगे कि आप लोग अपने पंचायत में जाकर के लोगों को जोड़ने का काम करें और इस बार 25 के एनडीए सरकार को उठा करके फेंकने का काम करेंगे। 20 साल पुरानी ये खटारा सरकार है। खेती बाड़ी करने वाले लोग जानते हैं, एक ही ब्रांड का बीज अगर रोपिएगा खेत में 20 साल तक तो ज़मीन बंजर हो जाता है, फसल नहीं आता। अब समय आया है नया बीज रोपने का, ताकि अच्छा फसल आए और आने वाले नस्लों का भी भविष्य बेहतर बने। इसलिए आप सब लोगों से, सभी कार्यकर्ताओं से, पार्टी के नेताओं से हम लोग कहेंगे, अब गांव की तरफ आप लोग कूच करने का काम कीजिए। पटना में बैठ करके अब काम चलने वाला नहीं है। जनता के सुख दुख में आप लोग भागीदार बनिए। उन तक लालू जी का, पार्टी का विचारधारा को, हम लोगों के कामों को आप लोग जनता के बीच ले जाने का काम कीजिए। और एनडीए की नाकामी और जिस प्रकार से केंद्र सरकार की सौतेला व्यवहार जो बिहार झेल रहा है, हर चीज़ गुजरात को दिया गया, बिहार को ठेंगा दिया गया। एमपी सबसे ज़्यादा यहाँ से, वोट सबसे ज़्यादा यहाँ से, और सब कुछ दे दिया गया गुजरात को। इसलिए आप सब लोग जो है चुनाव के समय एकजुट होकर के, सभी धर्म जाति के लोग एकजुट होकर के बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार को विकसित और नंबर 1 रखने के लिए अब समय आया है कि सरकार का बदलना जरूरी है। परिवर्तन अब जरूरी है। 20 साल तक ये सरकार चली, फिर भी गरीबी महंगाई नहीं हटा पाई। हम लोगों ने ऐलान किया माई बहन मान योजना का कि 2500 रुपया खाते में देंगे। गैस, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, गैस सिलेंडर का 500 रुपया हम लोगों की सरकार आएगी तो हम लोग करने का काम करेंगे। वृद्धा पेंशन जो 400 है, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन या दिव्यांगों का, वो 400 से बढ़ा करके हम लोग 1500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। और यही नहीं, युवा आयोग का गठन किया जाएगा। डोमिसाइल 100% हम लोग लागू करेंगे ताकि बिहार के लोगों को बिहार में 100% जो है नौकरी मिले। लाखों की तादाद में नौकरी आएंगी और हम लोगों ने काम करके दिखाया है। तो इसलिए जो भी बातें हम लोगों ने कही है उसको आप लोग जन जन तक पहुंचाने का काम कीजिए। अभी समय नहीं, अभी हमारा महागठबंधन का बैठक भी होने जा रहा है और आप लोग सब लोग जानते हैं कि आज ही के दिन वो भी है। लेकिन विद्यार्थी जी ने बड़े मन से, बड़े दिल से जो है मेहनत की है, इसलिए हम यहाँ आप लोगों के बीच आए हैं, आप लोगों से संवाद किया और बस यही चाहते हैं कि आप लोगों का आशीर्वाद और समर्थन जो है हम लोगों को मिले, ताकि ताकत मिले, ताकि जो बिहार को जिन लोगों ने भ्रष्टाचार में लूटने का काम किया, अपराध बढ़ाने का काम किया, इनसे तेजस्वी मुक्त। तो सुना आपने जिस तरीके से सियासी हाशिए पर नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव ये संकल्प लेते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार बिहार में आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। महिलाओं को सम्मान रूप से 2500 रुपये प्रति माह हम एक यहाँ पर सम्मान राशि के रूप में देंगे। वहीं वृद्धावस्था पेंशन को 1500 रुपये बढ़ाने की बात कही जा रही है। बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर 10 लाख सरकारी रोजगार का संकल्प लेकर तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं और उनकी तरफ से साफ तौर पर कहना है कि आगे आने वाले वक्त में बिहार में हम बड़ा सियासी तख्तापलट करने जा रहे हैं और बिहार अब विकास के नए आयाम स्थापित करने वाला है। देखना दिलचस्पी रहेगा कि आगे आने वाले वक्त में क्या वाकई बिहार की जनता इस बार एनडीए गठबंधन से मोह भंग करके इंडिया गठबंधन पर अपना विश्वास जताएगी, क्योंकि लगातार जो सियासी सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार उन सवालों को लेकर बीजेपी पर हमलावर है, तो नीतीश कुमार की पार्टी
वक्फ कानून जैसे बड़े मुद्दे पर कहीं ना कहीं घेरती हुई नजर आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान अब तेजस्वी यादव किस मजबूती के साथ चुनाव लड़ पाएंगे, नेतृत्व कर पाएंगे, और क्या वाकई में एनडीए की सरकार को गिराने में इस बार कामयाबी हासिल इंडिया गठबंधन को होगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।